चैप्टर 57 अ गिफ्ट फॉर यू। विजय को ऑनलाइन सर्च करने पर भी जब मर्डर और उससे जुड़ी कोई बात पता नहीं लगी तो वो अपने ध्यान में चला जाता है। अब आगे पलक झपकते ही 4 दिन बीत गए। बीच में एक दिन गौतम ने कॉल की थी और बताया था कि उसका कस्टमाइज ब्रेसलेट रेडी है। सुबह के लगभग 7-8 बज रहे थे। किचन से एक हॉट पैन की आवाज सुनाई दी। ये विजय था जो ब्रेकफास्ट बना रहा था। गैस स्टोव पर एक पैन रखा हुआ था और उसमें कुछ पकौड़े तल रहे थे। बीच बीच में उबलते हुए ओलिव ऑयल में ब्राउनिश रंग के पकौड़ों उछल रहे थे। मुंह में पानी भर देने वाली एक खुशबू हवा में चारों ओर फैली हुई थी। विजय ने छोटी उम्र में खाना बनाना सीख लिया था। कई सालों की प्रैक्टिस के बाद वो अब एक अच्छा कुक बन चुका था। आहाना ने जिस दिन पहली बार उसके हाथों से बना हुआ खाना खाया था, उसी दिन से विजय ही ब्रेकफास्ट और डिनर बनाता था, क्योंकि विजय के हाथों का खाना उसे बहुत पसंद था। उसने सावधानी से तले हुए पकौड़ों को निकाला और एक थाली में रखा। फिर कुछ और बेसन में लिपटे हुए कच्चे आलूओं को पैन में उबलते हुए ओलिव ऑयल में डाल दिया। तभी उसने एक मधुर आवाज सुनी। गुड मॉर्निंग विजय। एक सुंदर और हसीन आकृति रसोई में आई। उसने एक सिंपल सा ब्लैक पैजामा पहना हुआ था। पैजामा सूती कपड़े का था जो उसकी ग्रेसफुल बॉडी को छिपाने में असमर्थ था। दो पतले पतले पैरों के साथ एक छोटी नाजुक कमर जो जेड की तरह सुंदर पैरों की जोड़ी तक फैली हुई थी। उस आकृति का यह आकर्षक रूप सुबह सुबह कहर ढा रहा था। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे, उसके चेहरे की अभिव्यक्ति सुस्त थी, साथ ही वो कुछ उबासियां ले रही थी। शायद वो अभी कुछ देर पहले ही सोकर उठी थी। लेकिन कुछ भी हो, उसकी खूबसूरती पर बाल बराबर भी असर नहीं पड़ रहा था। विजय असहाय था, भले ही वो इससे पहले भी कई बार देख चुका था। फिर भी उसके शरीर कांप उठा। वो हल्के से खांसा और कहा, गुड मॉर्निंग अहाना। अहाना ने एक सिंपल से हैम के साथ जवाब दिया और फिर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई। जब उसने डाइनिंग टेबल पर पकौड़ी की थाली भरी देखी तो उसका चेहरा आश्चर्य की खुशी से चमक उठा। इट्स माई फेवरेट। ये कहने के साथ ही उसने एक पकौड़ी उठाई और उसे अपने मुंह में रख लिया। इट्स टू गुड। उसने संतुष्टि से भरे चेहरे के साथ जोर से सिर हिलाया। विजय भी अब तक डाइनिंग टेबल पर बैठ चुका था। फिर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्लॉथ फैक्ट्री में सब कैसा चल रहा है? बिजी, बहुत बिजी। हमें अभी अभी एक बड़ा ऑर्डर मिला है। अहाना ने खाना खाते हुए कहा। ओह, विजय ने जवाब दिया। कुछ पल रुकने के बाद उसने आगे कहा, कल डीआईजी मिथिलेश ने मुझे बताया कि वो तुम्हारी सिक्योरिटी हटा रही हैं। लगभग 10-15 दिन हो गए, लेकिन राघव का कोई पता नहीं है। अभी कुछ दिन से पूरे डिस्ट्रिक्ट में हालात ठीक नहीं है और उनके पास पुलिस ऑफिसर्स की कमी है। डोंट वरी, तुम चिंता मत करो। वैसे भी मैं ज्यादातर समय फैक्ट्री में रहती हूँ। राघव फैक्ट्री में आने की हिम्मत नहीं करेगा, चाहे वो कितना भी बहादुर क्यों ना हो। ब्रेकफास्ट के बाद वो अपने कमरे में वापस जाने वाली थी कि तभी विजय ने कहा, रुको अहाना, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। हम? अहाना जाते जाते रुक गई और उत्सुक आंखों से विजय की ओर देखने के लिए मुड़ गई। क्या है? एक छोटा सा गिफ्ट। गिफ्ट? उसकी काली आंखें आश्चर्य से चमक उठी। रुको, अभी मुझे मत दिखाओ, मुझे गैस करने दो। फिर वो सोचने लगी, क्या वो फ्लावर्स का बुके है? विजय ने अपना सिर ना में हिलाया। फिर एक नेकलेस? विजय ने फिर से ना में सिर हिलाया। ये एक रिंग तो नहीं हो सकती है ना? विजय ने अपना सिर ना में हिलाया और उन हाथों को आगे किया जो उसने पहले अपनी पीठ के पीछे जोड़ रखे थे। उसकी हथेली में एक ब्लैक बॉक्स था। धीरे धीरे से बॉक्स खोलने पर उसमें से एक चमक बाहर निकलने लगी। उसमें एक प्लैटिनम कोटिंग के साथ ब्रेसलेट था जिसमें कई छोटे छोटे डायमंड्स जड़े हुए थे। ब्रेसलेट के बीच में खून की तरह लाल जेड का एक मोती रखा गया था। ब्रेसलेट चमक रहा था। यह इतना चमकीला, मंत्र मुग्ध करने वाला था, जैसे अलौकिक हो। OMG, इट्स सो ब्यूटीफुल। अहाना ने सदमे में अपना मुंह ढक लिया और कहा, क्या यह सच में मेरे लिए है? विजय ने सिर हिलाया। वो आगे बढ़ा और ब्लैक बॉक्स उसे दे दिया। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, आपको यह ब्रेसलेट हर वक्त पहनकर रखना होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। फिर भी इसे निकालना मत, क्योंकि यह आपकी रक्षा करेगा। अहाना तो अभी भी सदमे में उस शानदार ब्रेसलेट को देख रही थी। उसके पास कहने के लिए कोई वर्ड्स नहीं थे और साथ ही वो थोड़ा इमोशनल फील कर रही थी। विजय, इसे पहना दो, उसने कोमल स्वर में कहा और अपनी एक कलाई आगे बढ़ाई। विजय ने ब्रेसलेट उठाया और उसे धीरे से उसकी कलाई में पहना दिया।
ब्रेसलेट से एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली रोशनी निकली, जो उसकी सफेद स्किन की तरह चमक रही थी। उस रोशनी में और उसकी सफेद स्किन में कोई अंतर नहीं था। यह किसी फैंटेसी स्टोरी की तरह लग रहा था। इट्स सो ब्यूटिफुल, थैंक्स अ लॉट विजय। आहाना ने अपनी कलाई उठाई और उसे लेफ्ट एंड राइट साइड से देखा। वो खुद को खुशी से झूमने से रोक नहीं पा रही थी। अचानक उसने अपने लिप्स को मूव किया और विजय के चेहरे के करीब आकर आज से उसके गाल पर एक किस कर दिया। फिर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके सुंदर चेहरे पर लालिमा छा गई। विजय अपनी जगह पर जमा रह गया। उसके होश उड़ गए और पता नहीं क्यों उसके शरीर के अंग तंग होने लगे और वो खुद पर से कंट्रोल खोने लगा। यह स्वाभाविक था। उसकी उम्र उग्र हार्मोन वाली थी, जहां एक लड़की के करीब आने पर खुद साधु संत भी अपना कंट्रोल नहीं बना सकते थे। अगर वो लड़की अहाना जैसी बला की खूबसूरत हो तो यह नामुमकिन था। विजय एक टक हंसती हुई अहाना को देख रहा था और उसके शरीर के अंग और तंग होते जा रहे थे। अचानक उसने अहाना की पतली नाजुक कमर में हाथ डाला और उसे दीवार से सटा दिया। अहाना की हंसी गायब हो गई और वो बिना पल के झपकाए विजय को देखने लगी। उसकी झील सी गहरी आंखों में एक लालसा की चमक उभर आई थी। माहौल गर्म और जादुई हो गया था। विजय को पहल ना करते देख अहाना धीरे धीरे उसकी चेस्ट पर हाथ फेरने लगी और गुलाब की पंखुड़ियों जैसे उसके पिंक लिप्स विजय के लिप्स के करीब आने लगे। इस वक्त विजय का दिमाग ब्लैंक हो रखा था। उसके लिप्स भी धीरे धीरे अहाना के लिप्स की ओर लगे, जब उन दोनों के लिप्स अपनी हदें लांघ कर एक दूसरे का रस चखने वाले थे। अचानक विजय का फोन बजने लगा। फोन की घंटी सुन विजय ने खुद पर कंट्रोल किया और अहाना से दूर हो गया। अहाना का पूरा चेहरा किसी टमाटर की तरह लाल हो रखा था और वो गहरी सांसें ले रही थी। मदहोशी के इस रंग में पड़े अचानक भंग से वो थोड़ी मायूस भी थी। विजय का चेहरा भावहीन था। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखा। नंबर मुकुंद बाबा के नाम से फ्लैश हो रहा था। यह तांत्रिक था जिसने उसे फोन किया था। विजय को समझने में देर नहीं लगी। आखिर क्यों तांत्रिक ने उसे फोन किया होगा? यह जरूर उस दुष्ट आत्मा से रिलेटेड था। शायद उसे दुष्ट आत्मा के बारे में कोई खबर मिली होगी। क्या सच में तांत्रिक को उस दुष्ट आत्मा के बारे में कुछ पता चला था, या फिर थी कोई और वजह? क्या विजय भी अहाना के लिए कुछ फील करने लगा था, या थी सिर्फ ये एक अट्रैक्शन? आखिर क्या होने वाला है? विजय की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें। हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ और सिर्फ अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर चैप्टर 58 इट्स ओके प्रिया। कैसे विजय और अहाना के बीच लगभग किस होने ही वाली थी कि तभी विजय का फोन रिंग होने लगा। यह तांत्रिक बाबा था जिसने उसे फोन किया था। अब आगे। हेलो छोटे दोस्त, अभी फ्री हो? तांत्रिक की आवाज फोन के दूसरी साइड से आई। तांत्रिक तेज आवाज में चिल्लाया था। ऐसा लग रहा था कि उसके चारों ओर कोई हंगामा हो रहा है। हाँ, मैं फ्री हूँ। क्या बात है? विजय ने पूछा। उस आदमी ने एक और अपराध किया। अभी मैं घटना स्थल पर ही हूँ। विजय की भौहें फड़क उठी। उसने जवाब दिया, ठीक है, मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। कॉल कट करने के बाद विजय ने अजीब तरह से अपना सिर खींचा और कहा, यह तांत्रिक का फोन था। यह वही है जिसके बारे में मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था। वो एक मामले की जांच कर रहा है और चाहता है कि मैं उसकी मदद करूं। मामला? कौन सा मामला? अहाना ने पूछा, जिसने पूरे नूह डिस्ट्रिक्ट में तहलका मचा रखा है। ठीक है। अहाना थोड़ी हिचकिचाई। वो नहीं चाहती थी कि विजय किसी खतरे में पड़े और उसे रोकना भी चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बाद विजय ने कपड़े बदले और विला से बाहर निकल तांत्रिक की बताई जगह पर पहुंच गया। यह एक छोटा सा होटल था। पुलिस की गाड़ियों ने पूरे होटल को घेर रखा था और मेन गेट पर पीले रंग की एक क्राइम सीन डू नॉट क्रॉस पट्टी लगा रखी थी। पुलिस ऑफिसर्स होटल के अलावा पूरे इलाके में फैले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे होटल के साथ साथ पूरे इलाके की नाकाबंदी कर रखी हो। कुछ लोगों की भीड़ होटल के मेन गेट पर खड़ी थी। सभी लोग भयभीत भावों के साथ होटल को देख रहे थे। यार, ये बहुत डरावना है। मैंने सुना है कि 1 से अधिक लोगों की मौत हुई है। उन सभी को बहुत बेरहमी से मारा गया है। हाँ, उन सभी की स्किन लाल हो रखी थी और बॉडी फूली हुई थी। वो बहुत भयानक सीन था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह सब मर्डर एक ही आदमी ने किए हो? भीड़ घटना की चर्चा कर रही थी। विजय भीड़ के पास गया और उनके बीच उसने तांत्रिक को पहचान लिया था। फिर उसने तांत्रिक को पुकारा। उसकी आवाज सुन तांत्रिक उसके पास तुरंत आ गया। छोटे दोस्त, आप आ गए।
क्या हो रहा है? विजय ने पूछा। यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यह वही व्यक्ति है। मैं उस जगह पर घुसने से पहले पुलिस के सभी सबूत इकट्ठा करने का इंतजार कर रहा हूँ। अगर मुझे अभी भी उसके पीछे छोड़े गए किसी भी निशान का पता चल जाता है, तो मैं उसे ढूंढने और यह पता लगाने में सक्षम हो जाऊंगा कि वो कहाँ छिपा हुआ है, तांत्रिक ने कहा। ठीक है, विजय ने जवाब दिया। कुछ देर इंतजार करने के बाद उन्होंने पुलिस की 2 और कार्स को सड़क के दूसरी तरफ से आते देखा। वो दोनों कार्स होटल के मैन गेट के सामने रुकी। जैसे ही कार का दरवाजा खुला, लोगों का एक समूह कार से बाहर निकला। देखने पर वो सभी क्राइम ब्रांच के मेंबर्स लग रहे थे। विजय के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई और उसने कहा, बाबा चलो अंदर चलते हैं। ओह ठीक है, अचानक भ्रमित होने से पहले तांत्रिक ने अनैच्छिक रूप से जवाब दिया। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि इतने पुलिस वालों के होते हुए वो लोग अंदर कैसे जाएंगे। जैसे ही उसने पूछने के लिए अपना मुंह खोला, उसने विजय को सीधे आगे चलते देखा। अरे छोटे दोस्त, तुम कहाँ जा रहे हो? तांत्रिक चिंता से चिल्लाया। वहां चारों ओर पुलिस वाले थे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि विजय करने की क्या सोच रहा है। पुलिस के होते हुए किसी भी क्राइम सीन पर जबरदस्ती घुसना लगभग नामुमकिन था। फिर भी विजय क्यों जा रहा था? इस बीच जब पुलिस वालों ने विजय को देखा, तो उनके चेहरे की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। सबके अजीब एक्सप्रेशन थे, यहां तक कि कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखों में उसके लिए रिस्पेक्ट दिख रही थी। एक अधेड़ उम्र का पुलिस ऑफिसर जो अभी अभी कार से उतरा था, जल्दबाजी में विजय के पास आया और उससे हाथ मिलाया। हे विजय, लंबे समय से नहीं देखा। आदित्य मेहता। विजय मुस्कुराया और पलटकर उससे हाथ मिलाया। यह अधेड़ उम्र का पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं, बल्कि क्राइम ब्रांच टीम का हेड था। उसके साथ विजय की मुलाकात लास्ट टाइम राघव द्वारा फंसाए जाने पर पुलिस स्टेशन में हुई थी। विजय ने वहां मौजूद सभी ऑफिसर्स पर नजर दौड़ाई। उनमें से कुछ परिचित चेहरे थे तो कुछ अपरिचित। लास्ट में उसकी नजर एक सुंदर चेहरे पर जाकर रुकी। यह वही चेहरा था जिसने एक दफा उसे हथकड़ी पहनाई थी। इस वक्त उसकी नजरें झुकी हुई थी और विजय की आंखों में देखने से कतरा रही थी। क्राइम ब्रांच यूनिट की सबसे खूबसूरत फीमेल ऑफिसर प्रिया शर्मा उसके सामने खड़ी थी। वो पुलिस यूनिफॉर्म में थी, जो बहादुर और वीर लग रही थी, जबकि उसकी आकृति हमेशा की तरह कामुक थी। उसके आकर्षण के बावजूद उसका सुंदर चेहरा हमेशा की तरह सख्त था। जब उसने विजय को अपनी दिशा में देखते हुए देखा, तो उसने ऊपर की ओर देखा और अजीब तरह से मुंह बना लिया। भले ही विजय पर पिछले 2 बार गलत आरोप लगाया गया हो, फिर भी यह लड़का उसके लिए एक प्लेबॉय था। वो उस समय को कभी नहीं भूल सकती थी जब उसने उसके स्तनों को छुआ था। एक बार फिर से यह याद आते ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। विजय को नहीं पता था कि वो क्या सोच रही है, इसलिए वो केवल मुस्कुराया। यह देख प्रिया की गहरी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि वो समझ रही थी कि उस बात के लिए विजय उसको छेड़ रहा है। प्रिया का विजय के प्रति ऐसा रवैया देख आदित्य की भौहें सिकुड़ गई और उसने कहा, प्रिया तुम इतनी इम्पोलाइट इम्पोलाइट कैसे हो सकती हो? सर वो, प्रिया ने जल्दबाजी में तर्क दिया, लेकिन वो तुरंत चुप हो गई। वो इस बारे में कैसे बता सकती थी? यह उसके लिए एक शर्मिंदगी की बात थी। सर इस बारे में भूल जाओ, ये कुछ भी नहीं है। कैप्टन आदित्य, असल में वो मेरे और मिस प्रिया के बीच एक गलतफहमी हो गई थी, विजय ने समझाया। ओह ऐसी बात है। कैप्टन आदित्य को प्रिया का लाल चेहरा देख कुछ समझ आया। फिर उसने विजय की ओर देखते हुए कहा, विजय वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो और यह कौन है? यह पूछते हुए उसने अपनी नजर तांत्रिक पर डाली, जो विजय के पीछे खड़ा था। इनके कपड़ों से तो लगता है ये कोई पुजारी वगैरह है, विजय ने जवाब दिया। इनका नाम मुकुंद बाबा है और यह एक तांत्रिक हैं दरअसल। हम दोनों यहाँ इस मर्डर से रिलेटेड कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हैं। कैप्टन आदित्य यह सुनकर हैरान रह गया। उसकी नजरें तीखी हो गईं। इसका क्या मतलब है? विजय ने जवाब दिया। असल में तांत्रिक बाबा लंबे समय से खूनी का पीछा कर रहा है। वो मर्डर और खूनी से रिलेटेड बहुत कुछ जानता है। लंबे समय से? इसका क्या मतलब है? यह हमारे सस्पेक्ट द्वारा की गई दूसरी हत्या है। इसके अलावा वो एक पुजारी या फिर तांत्रिक जो भी है ना? वो पुलिस या इन्वेस्टिगेटर तो नहीं है, तो फिर वो इसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहा है? कैप्टन आदित्य के चेहरे का भाव संदिग्ध होने लगा था। तांत्रिक उनके पास आया और जवाब दिया, इस खूनी ने बहुत सारे अपराध किए हैं। वो खून करने के उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करता है
जो उसने तुम्हारे नूह जिले आने से पहले दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में किए थे। कैप्टन आदित्य हिचकिचाया। फिर उसने गुस्से में जवाब दिया, यह सच है कि इस तरह के मर्डर्स पड़ोसी जिलों में हुए और यहाँ तक कि बाहरी क्षेत्रों में भी इसका पता लगाया जा सकता है, लेकिन वो सस्पेक्ट पहले ही मर चुका है। अब जो भी मर्डर्स हो रहे हैं उनके पीछे कोई और है जो उसी के तरीकों का इस्तेमाल कर मर्डर कर रहा है। तांत्रिक कुछ समय के लिए हिचकिचाया। पुलिस के नजरिए से यह एक खून था जो किसी नकलची सीरियल किलर द्वारा किया गया था, लेकिन सच्चाई स्ट्रेन उल्ट थी। ये सभी खून उसी दुष्ट आत्मा द्वारा किए गए थे। फिर भी उसके पास उन्हें यह बताने का कोई तरीका नहीं था कि इन सभी जघन्य अपराधों के पीछे एक दुष्ट आत्मा थी। कौन सा पुलिसकर्मी या इंसान उस पर विश्वास करेगा? अगर ऐसा है तो क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे नकली अपराध क्यों हुए हैं? तांत्रिक ने पूछा। यह कैप्टन आदित्य डगमगाया। यह सवाल उसके दिमाग में पहले भी घूम चुका था। कैप्टन आदित्य, चलो अंदर जाकर देखते हैं। यह तांत्रिक इन हत्याओं के बारे में बहुत कुछ जानता है। शायद वो हमें कुछ ऐसा बता सकें जो हमारी इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने में मदद कर सके। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। कैप्टन आदित्य हिचकिचाए। यह कानूनी तौर पर इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती, लेकिन चूंकि विजय तुमने कहा है तो जाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कैप्टन प्रिया ने जल्दबाजी में कहा, यह एक क्राइम सीन है, आप ऐसे कैसे किसी को अंदर जाने की अनुमति दे सकते हैं? इट्स ओके प्रिया, विजय कोई बाहरी नहीं है ना? चलो आओ आओ, इसे अपने पैरों में लपेटो और अंदर आओ। कैप्टन आदित्य ने उनके लिए जूतों के कवर का एक सेट रखवाया और उन्हें पहनकर अंदर आने को बोला। क्या तांत्रिक बाबा और विजय मिलकर पता लगा पाएंगे कि वो दुष्ट आत्मा कहाँ छुपी हुई है? क्या क्राइम ब्रांच की टीम को पता चलेगा कि यह मर्डर किसी सीरियल किलर द्वारा नहीं बल्कि एक आत्मा ने किए हैं? और आखिर क्या होगा जब उन्हें यह पता चलेगा कि इन सब मर्डर्स के पीछे एक दुष्ट आत्मा है? आखिर क्या होगा विजय की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ और सिर्फ अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर।